दोस्तों तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने आप सभी से बताया था कि आज की जो क्लास होने वाली है उस पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से कंप्यूटर के जो पुर्जे होते हैं वो क्या क्या होते हैं, रैम कहाँ होती है, इंटरनल मेमोरी हार्ड डिस्क कहाँ होती है, मदरबोर्ड क्या कहाँ होती है और SMPS कहाँ पर होता है। इन सभी चीज़ों को लेकर आज हम देखने वाले हैं और हम हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली जानेंगे, क्योंकि अभी तक सिर्फ आपने सुना है या आपने तस्वीरों में देखा होगा, लेकिन आज आप रियल में देखेंगे। एक CPU एक कैबिनेट को ओपन करने के बाद बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि ये जो है ये CPU है, बट मैं हकीकत बता दूं ये कैबिनेट है। CPU कहाँ पे होगा वो आपको कंप्यूटर के अंदर देखना है, ठीक है। और हाँ, आज की जो क्लास है काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। कल की क्लास आज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल की क्लास में आप लोगों को बताऊंगा टाइपिंग करना अपने मोबाइल फोन से। लगभग हमारे जितने भी वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, आई होप उन सभी के मोबाइल फोन में आज कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर रन होने शुरू हो गए होंगे। उन्होंने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर चालू अपने मोबाइल फोन में चलाना स्टार्ट कर दिया होगा। कुछ क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चन पूछ लूं, उसके बाद में आगे क्लास में बढ़ूं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मुझे बताइए कंप्यूटर ट्रांसलेटर कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर ट्रांसलेटर कितने प्रकार के होते हैं, पहला क्वेश्चन। कल मैंने आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया था, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। किस प्रकार से अगर हम कंप्यूटर का वर्गीकरण करें तो ये आपके तीन हिस्से कहलाएंगे। आपको मैंने बताया था कंप्यूटर के वर्गीकरण तीन प्रकार से किए जाते हैं। तो मैंने आपको जो बताया ये किसका हिस्सा है। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने, इन्होंने पहला किसका आविष्कार किया था। सबसे पहले 1833 ईस्वी में किसका आविष्कार हुआ था। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से जल्दी सभी क्वेश्चंस के आंसर दो, तब तक मैं आपको लेके चलता हूँ कंप्यूटर की तरफ। तो दोस्तों अब हम ये जो आपको सामने कैबिनेट दिख रहा है ये वाला, इसको मैं आप लोगों के सामने खोल कर दिखाने वाला हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि आज मैं इस कैबिनेट को ओपन करके कंप्लीटली आप लोगों के बीच में शो करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको मैं लेके चलता हूँ वहां पर और वहां पर मैं आप लोगों के बीच में खोलूंगा इसको। तो दोस्तों अभी मैं इसको ओपन करके आप लोगों के बीच में दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये मैं आपके सामने खोल रहा हूँ। पूरे वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं कि इसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। ये मैंने अभी इसका ढक्कन खोला हुआ है कंप्लीटली आपके सामने, आप देख सकते हैं, यानी इसका जो कवर वो मैंने खोला हुआ है। अभी मैं आपको और एक चीज दिखाता हूँ। सबसे पहले इन तारों को मैं साइड में करता हूँ, तो आपको ये जो दिख रहा है ये फैन, इसको हम बोलते हैं CPU फैन, ठीक है। इसके ठीक नीचे जो आपका लगा होता है वो होता है CPU। काफी लोग इस पूरे डब्बे को CPU बोल देते हैं, ये पूरा डब्बा CPU नहीं है, ये एक कैबिनेट होता है, ठीक है। तो और कैबिनेट के अंदर इनका जो कि CPU का होता है और इसके ऊपर जो फैन होता है इसको हम बोलते हैं CPU फैन, ठीक है। ये जो आपको प्लेट दिख रही होगी, ये आपको प्लेट दिख रही होगी, इस कंप्लीट प्लेट की अगर हम बात करें तो इस प्लेट को बोलते हैं मदरबोर्ड, ठीक है। ये होती है मदरबोर्ड। वहीं पर अगर मैं इस हिस्से की बात करूं, इसको अगर मैं आप लोगों के बीच में दिखाऊं तो आप इसको इस तरीके से कुछ देखें। ये जो आपकी लगी हुई है इसको हम बोलते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को मैं आप लोगों के बीच में खोल के दिखाता हूँ, इसको थोड़ा सा खोल के देखते हैं हम। तो इसको हम आप लोगों के बीच में खोल रहे हैं, इसको एक बार हम खोलेंगे और इसमें देखेंगे कि ये कैसी दिखती है, ताकि अगर आप लोग भी कभी हार्ड डिस्क लेने जाएं तो आप पहचान सकें कि एक्चुअल में हार्ड डिस्क किस तरीके से होती है, ठीक है। तो ये मैं हार्ड डिस्क को ओपन कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में। ये हमारी हार्ड डिस्क जो है वो इससे मैंने हटा दी है और ये निकल कर आ गई है हार्ड डिस्क, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रही है इसको हम बोलते हैं हार्ड डिस्क, ठीक है। ये है हार्ड डिस्क। इसको कनेक्ट करने के लिए ये दो केबलें आपको दिख रही होंगी, इसमें सब्स्टिट्यूट भी होती है। अगर बाई चांस ये आपकी गड़बड़ हो जाए तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो, ये दोनों ही सेम होती हैं, ठीक है। एग्जैक्टली अगर ये पोर्ट आपको दिख रहा होगा जिसपे रेड कलर की केबल लगी हुई है, अगर ये गड़बड़ हो जाए तो इसमें 3 पोर्ट और भी दिए गए हैं। इन तीनों में से किसी और का भी आप प्रयोग कर सकते हैं इसको चलाने के लिए। तो ये आपकी है हार्ड डिस्क और इस विंडो और जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे इसी में होते हैं। अगर मैंने इसको हटा दिया है तो अभी आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन नहीं होगा, क्योंकि विंडो इसमें है और जब सिस्टम में विंडो ही नहीं होगी तो सिस्टम आपका ऑन कैसे होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें रैम की, आपको मैंने मेमोरी के चैप्टर में रैम पढ़ाया था और आज फिलहाल मैंने आपको इंटरनल मेमोरी एक ये दिखा दी है हार्ड डिस्क। बहुत सारे छात्रों के दिमाग में था कि हार्ड डिस्क
दो प्रकार मतलब हार्ड डिस्क जो होती है वो एक्सटर्नल मेमोरी होती है, बट फाइनली हार्ड डिस्क जो ये वाली आपको दिख रही होगी वो इंटरनल मेमोरी है। अब बात कर लेते हैं इसके रैम की। तो रैम जो है वो मैं आपके सामने खोल के दिखाता हूँ। ये जो आपको दिख रही है ये, इसको हम बोलते हैं रैम। इसमें मिट्टी लगी हुई है, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। ये है रैम। अगर कंप्यूटर से हम रैम निकाल लेते हैं तो कंप्यूटर आपका ऑन तो होगा, बट लैपटॉप जो आपकी एलईडी होगी उस पर कोई भी डिस्प्ले नहीं आएगी, क्योंकि आप लोगों को मैंने जब रैम पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था कंप्यूटर में जो रैम होती है वो एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, और कंप्यूटर सिस्टम आपका जब भी कोई काम करता है तो वो इसी में करता है। जब हमारे कंप्यूटर में रैम ही नहीं होगी तो फिर कंप्यूटर हमारा काम कैसे करेगा। तो ये रैम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में इस पीसी में आपको रैम के दो पार्ट दिख रहे होंगे, रैम के दो पोर्ट दिख रहे होंगे। एक पोर्ट ये है और एक पोर्ट ये है। अगर बाई चांस आपका एक पोर्ट गड़बड़ हो जाए तो दूसरा पोर्ट आप उसका यूज कर सकें, ठीक है। तो ये मैं वापस से लगा देता हूँ। रैम को बड़ी सावधानी से लगाते हैं, अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो गई रैम लगाने में तो आपकी रैम डैमेज हो सकती है। अब इस डब्बे की हम बात करते हैं। एक्चुअल में इस डब्बे से अगर आपसे इस साइड देखोगे तो ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर पावर केबल लगती है, और ये जो फैन लगा हुआ है इसको हम बोलते हैं, ये एसएमपीएस के पास फैन लगा होता है ताकि एसएमपीएस हीट ना करे। अब एसएमपीएस क्या है, तो इस डब्बे को हम बोलते हैं एसएमपीएस, ठीक है। इस डब्बे को क्या बोलेंगे हम, एसएमपीएस। कंप्यूटर सिस्टम आपका ऑन होता है जिसके लिए बटनें जो होती हैं वो आगे साइड होती हैं। ये आपको दिख रही है कि पावर की बटन है, और ये जो है रिस्टार्ट की बटन होती है। ये आपका यूएसबी पोर्ट 3 बनेगा जाके, ये यूएसबी के दो पोर्ट दिए गए हैं। और पीछे अगर हम देखेंगे तो पीछे ये पावर सप्लायर के लिए है, यहाँ पर वीजीए केबल लगती है, यहाँ पे यूएसबी लगेगी दो, यहाँ पर दो और यहाँ पर दो। अगर मैं इसकी बात करूँ तो अगर आपको भविष्य में लैन का यूज़ करना है, लोकल एरिया नेटवर्क का, तो वो इस पोर्ट में लगेगा, ठीक है। और ये आपकी ईयरफोन्स वगैरह के लिए होती हैं। तो ये तो आपने देख लिया, लेकिन इसमें पावर कहाँ से आता है, तो ये जो आपको इस साइड दिख रही होंगी ये तो डायरेक्टली मदरबोर्ड से कनेक्टेड है, बट जो आगे हैं उनके लिए ये आपको वायर दिख रहे होंगे आके, और ये वायर यहाँ से आकर कनेक्ट हुए हैं जिसकी सहायता से इनको पावर दिया जाता है। तो आई होप आपने ये भी देखा। आपने आज देख लिया रैम क्या होती है, आपने आज देखा ये हार्ड डिस्क क्या होती है। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हार्ड डिस्क का काम क्या होता है, इसी में विंडो होती है। अगर आपके सिस्टम में हार्ड डिस्क नहीं लगी है तो सिस्टम आपका ऑन नहीं होगा। अगर रैम नहीं है तो उसकी स्क्रीन ब्लैक आएगी। आप ये मत समझिएगा कि आपका सिस्टम का जो रैम, आपके जो सिस्टम है वो खराब हो गया या एलईडी खराब हो गई है। अगर आपके सिस्टम में रैम प्रॉब्लम है तो उसकी स्क्रीन ब्लैक आती है, ठीक है। एसएमपीएस ये होता है जो पूरे कंप्यूटर में पावर की सप्लाई करता है, और वो इस केबल के द्वारा कनेक्ट होता है। मैं आपको एक केबल को हटाकर दिखाता हूँ यहाँ पर किस केबल के द्वारा ये कनेक्ट होता है, इसको भी हम देखेंगे। यहाँ पर ये आपका जो पार्ट दिख रहा है ये एसएमपीएस से लगा होता है, और ये आपके सीपीयू से होता है, ठीक है। ये सीपीयू को ऊर्जा प्रोवाइड करता है और ये एसएमपीएस को ऊर्जा प्रोवाइड करता है। अगर एसएमपीएस गड़बड़ हो गया है, उसको चेक करना है कि एसएमपीएस गड़बड़ है कि नहीं है, तो उस पर भी मैं आपको एक डीपली वीडियो बना के दिखाऊंगा कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें आपने यहाँ पर देख ली। तो आज मैंने आपको कंप्यूटर के अंदर के सारे पार्ट्स दिखाए हुए हैं। इनमें से कोई भी आपके पास आपको कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, या जो भी आप कंफ्यूजन हो मेरे से शेयर कर सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। अभी भी कोई डाउट्स हैं आप मेरे से पूछिए, मैं आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।